लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। जो हमारे पास आज न्यू लेक्चर सीरीज़ है वो है चैप्टर नंबर 10। उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ये ये ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। ये किस वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गई या उसको कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्या हुआ, वो लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन टोटली ये सारा का सारा वो इसी लेक्चर में मेरे पास रिकॉर्ड आउट था। तो अब मैं इसको फिर यहीं से समझा दूँगा कि ये क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, क्योंकि लेंथी है तो अब फिर से रिकॉर्ड हो तो मुश्किल होगा, तो लिहाजा इसी को मैनेज कीजिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ के हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो लिहाजा ये वाला भी हमारे पास जो चैप्टर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फर्स्ट क्वाड्रेटिक में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक में हमें पता होता है सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेटिक में साइन या कोसेकन ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास टेन या कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में हमारे पास कॉज या कोसिकन पॉजिटिव होता है। हमें पता है यहाँ से 0 है, ये 90 है, ये 180, 270 और 360। ये कंप्लीट हो जाएगा एक रोटेशन, और एक रोटेशन वो कितने का होता है 360 का। ये तो हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो अलाइड एंगल क्या होता है। व्हाट इज़ अलाइड एंगल? पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में उसने कहा है कि दो एंगल होंगे आपके पास। कितने? दो एंगल हो गए, उनके दरमियान या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल व्हेन देयर सम आर डिफरेंस इधर 0 और मल्टीपल 90। यानी कि दो या दो से ज़ायद एंगल होंगे। अब वो किसका मल्टीपल होगा? या तो वो 0 का मल्टीपल होगा या फिर 90 का मल्टीपल होगा। उसको कहेंगे हमारे पास क्या होगा? अलाइड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है -θ या 90 प्लस -θ, 180 प्लस -θ, 270 प्लस -θ या 360 प्लस -θ, इसी तरह आगे सो चलता जाएगा। ये तो है अलाइड एंगल। अलाइड एंगल की डेफिनेशन। अब इसके आगे कुछ इनके रूल्स होते हैं, और हम पहला रूल पढ़ते हैं। हमारे पास पहला जो रूल दिया गया वो कह रहा है इफ़ थीटा, अगर तो थीटा हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे। किस में से? ऑड मल्टीपल में से। जो आपके पास ऑड मल्टीपल होगा। अब ऑड मल्टीपल से क्या होगा? जैसे ये 90 है, 90 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 या 3 या 7, ये आपके पास क्या होगा? 90 का मल्टीपल क्या होगा? ऑड मल्टीपल होगा। देन वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो चेंज हो जाएगी किस में? को रेशो में। ऑड मल्टीपल हो तो वो चेंज होगी, रेशो किस में होगा? को रेशो में चेंज होगी। जैसे ये इसकी हमारे पास क्या है? साइन को चेंज होगा कॉज, या कॉज को वापस किस में चला जाएगा? साइन में। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, दूसरे में हमारे पास देखिए टेन है, टेन की अब चेंज हो जाएगा कॉट, कॉट वापस किस में चला जाएगा? टेन में। इसी तरह हमारे पास सीकंड है, सीकंड किस में? कोसिकन, और कोसिकन किस में? वापस सीकंड में। तो ये इसकी वो कह रहा है रेशो चेंज होगा किस में? को रेशो में। इसी तरह वो जो सेकेंड है वो कह रहा है कि इफ़ थीटा इज़ एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इवन मल्टीपल, अगर तो इवन मल्टीपल तो हो किसके? 90 के, रेशो चेंज नहीं होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। बस ये इसके रूल्स है, दो रूल्स है। ऑड हो तो रेशो चेंज, इवन और रेशो चेंज नहीं होगी। देन ये देखिए, ये इफ़ थीटा इज ऑड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल 90, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल भी क्या होगी? सेम होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही? विल बी सेम। यानी कि अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अगर कुछ भी प्लस -θ, ये कुछ भी हो सकता है। ये तो इसमें हमारे पास क्या है? इसकी साइन की रेशो चेंज नहीं होगी, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये तो था इसका कुछ रूल। अब हमारे पास जो 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया। वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल, कि टेबल के बगैर हमने इनको सॉल्व आउट करना है। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन -780 जो पहला क्वेश्चन, हमें पता है कि हम पीछे जो पढ़ के आए कि साइन के साथ अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव क्या होता है? बाहर आ जाता है। ये देखिए मैंने बाहर लिखा हुआ ऑलरेडी कि साइन के साथ नेगेटिव हो तो नेगेटिव क्या होता है? बाहर आ जाता है। ये अब साइन के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव क्या होगा? बाहर होगा, 780 हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे हमारे पास है क्या था क्वेश्चन? 780। अब 780
डिवाइड बाय 90। बस ये याद रख लेना, हमेशा यही काम करना आपने, जो क्वेश्चन हो उसको आपने 90 पे डिवाइड कर लेना। अब देखिए पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, ये पॉइंट से पहले आ रहा है आपके पास 8, तो अब 8 को आपने मल्टीप्लाई करना किससे, 90 से। चलिए देखिए ये 720, ये देखिए 8 मल्टीप्लाई 90, अब ये कितना हो जाएगा 720, 720 में हम कितने ऐड कर देंगे 60। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाए, पहले तो ये देखिए ये 90 इवन मल्टीपल्स है, क्या है इवन है, तो इवन में हमारे पास इसकी रेशो चेंज नहीं होगी, ये साइन का साइन ही रहेगा। अब ये 8 है, अब देखिए ये किस क्वाड्रेटिक में आता है, देखते हैं हम वो कि 90 को 8 दफ़ा देखना है, यहाँ से हमने शुरू करना है 90 का, ये क्वाड्रेटिक हम ड्रा कर लेंगे 0 1 90 182 70 360, यहाँ से हमने 90 से शुरू करना है क्योंकि उसने 90 का 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये तो इसमें 60 ऐड कर दिया, कुछ ऐड किया, तो ये किस क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में। वो फर्स्ट में सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव, लिहाजा ये वाली जो वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगी, साइन 60 बचेगा हमारे पास, और 60 की वैल्यू हमें पता होता है 3√3/2। इसी तरह हमारे पास क्या आ रहा है कोट -855, अब वही है कि कोट उसका भी माइनस क्या आता है बाहर आ जाता है, क्योंकि ये देख ले मैंने लिखा हुआ कोट माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोट ये माइनस बाहर ले लिया, कोट 855, अब वही है मैंने 855 को 855 डिवाइड बाय 90, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू 9 है, तो 9 देखो 9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 90 से, 9 मल्टीप्लाई 90, तो ये 810 हो जाएगा। अब देखिए वही है 9 को मल्टीप्लाई ये 810 से, और इसमें कितने ऐड कर दिए हमारे पास 55 हो जाए, तो वो 45 है, यानी कि स्टैंडर्ड एंगल हमने ऐड करना है। अब ये 9 को 9 दफ़ा 90 हमारे पास, अब देखिए यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें 45 थी, कुछ क्वाड्रेटिक में ये वाला इस वाले क्वाड्रेटिक में चला सेकंड में, और सेकंड में हमें पता है कि कोड क्या होता है, सेकंड में हमारा कोड तो होगा नेगेटिव, तो लिहाजा ये नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 90 का मल्टीपल क्या है ऑड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा को रेशो चेंज हो जाएगी, रेशो चेंज होगी किस में कोड में, कोड किस में जाएगा वापस 10 में, तो ये 10 आ जाएगा 10 45, और माइनस प्लस 10 45 हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है। इस तरह हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है कोसिकेंट 2040। अब पहले नंबर पे हम यहाँ पे आते हैं कैलकुलेटर पे 2040 डिवाइड बाय 90, तो देखिए पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है 22, अब 22 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 90 से, 22 मल्टीप्लाई 90, तो ये आपके पास 9080 बन रहा है, 9080 यहाँ तक हो जाएगा। अब 9080 में हम क्या ऐड करेंगे, ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है ये देखिए इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज तो नहीं होगी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस या माइनस वो डिपेंड करता है इस वाले में कि ये कौन से क्वाड्रेटिक में। अब 22 टाइम हमने 90 को चेक करना है, वही यहाँ पे चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ पे। अब इसमें कुछ उसने ऐड किया है, तो 22 ये किस में थर्ड में चला जाएगा, और थर्ड में हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है आफ्टर, यानी कि ऑल पॉजिटिव है। देखिए अब थर्ड क्वाड्रेटिक में हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है, या इसका उल्ट कोड पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट, तो लिहाजा ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन है। कोसिकेंट 60 और कोसिकेंट किसका उल्ट होता है साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, तो लिहाजा ये इसका उल्ट है, तो आ जाएगा 2/√3। तो इसी तरह हमारे पास जो इसका सेकंड फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है सीकेंट -960। अब यहाँ पे सीकेंट है, तो एक चीज़ याद रख लेना, कॉज या इसका उल्ट जितना भी होगा, कॉज और इसका उल्ट सीकेंट है, तो इसका जो माइनस होगा माइनस थीटा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि ये इवन होगा, तो लिहाजा ये पॉजिटिव में चला जाएगा। अब यहाँ पे वही है 960 डिवाइड बाय 90, तो आपके पास आ रहा आंसर 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दे, 10 मल्टीप्लाई 90, देख रहे 900 है। अब 900 में हम क्या ऐड कर देंगे 960, ये 60 ऐड कर देंगे। अब ये इवन है, तो इवन मल्टीपल्स इसके चेंज नहीं होगा, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 10 टाइम हम इनको रिपीट करते हैं यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, और इसमें कुछ ऐड किया हुआ है तो ये वाला इस क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, और इसमें 10 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे सीकन है तो सीकन क्या होगा नेगेटिव, और सीकन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सीकन उल्ट होता है कॉस का, तो कॉस 60 होती है 1/2, तो ये लिहाजा आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब 4 के बाद 5 है हमारे पास, 10 11 10, अब आ जाए हमारे पास 11 10 डिवाइड बाय 90, तो पॉइंट से पहले वैल्यू क्या आ रही है 12, अब 12 को मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 90, तो ये आपके पास 1080 आ रहा है। तो अब 1080 में क्या ऐड कर, ये आ जाएगा 10, तो हमारे पास आया 30। अब ये इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब चेक करते हैं, ये इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव। अब 12 टाइम 90 को हम 12 टाइम ऐड कर देंगे, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, लिहाजा ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू हमें पता तो 1/√3 है। इस तरह हमारे पास है साइन -300। अब 300 अब साइन नेगेटिव थीटा हो तो नेगेटिव क्या होता है बाहर आ जाता है, तो माइनस आ जाएगा। अब वही हमारे पास है 300 डिवाइड बाय 90, तो आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट से पहले 3 आ रहा है, तो 390 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास 270। अब 270 में क्या ऐड करें, 300 बनेगा 30, तो लिहाजा 30। अब 3 है इवन और मल्टीपल है, तो साइन किस में चला जाएगा कॉज में चला जाएगा। अब ये 90 को 3 दफ़ा कर ले, हमारे पास 1 2 3 इसमें आ जाएगा इस वाले में, लेकिन साइन इसमें क्या होता है, हमने सिर्फ साइन को चेक करना है इसको, तो इस वाले में साइन हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, लिहाजा ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये साइन किस में चला जाएगा कॉज में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो 90 मल्टीपल ऑड है, तो लिहाजा ये चेंज हो जाएगा कॉज माइनस और माइनस प्लस कॉज 30 की वैल्यू √3/2। तो ये तो थी एक्सरसाइज 10.1, क्योंकि ये मैंने पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, जस्ट आपको समझाया। ये पहले से मैंने बना लिया था, लेक्चर रिकॉर्ड की हुई थी, वो अनफॉर्चुनेटली डेल हो गया था, तो इसलिए वो अपलोड नहीं कर सका, तो आप फिर से मुझे वैसे ही आपको समझाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।